हेलो एवरीवन, आई होप आप रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट की इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है स्विच, लेकिन इसको डिटेल में कवर करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो जिसमें हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को पढ़ा था उसके लिए एक क्विक रिकैप करते हैं। एक्टिविटी इंडिकेटर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कभी कोई डेटा सपोज फेच हो रहा है और हम चाहते हैं कि यूज़र वेट करे जब तक कि डेटा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो जब तक डेटा स्क्रीन पर नहीं आता तो हमें कुछ वेटिंग के लिए शो करना पड़ता है, कोई इंडिकेटर शो करना पड़ता है कि अभी आप वेट कीजिए, डेटा अभी लोड नहीं हुआ है। तो लोडिंग के केस में हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव में एक्टिविटी इंडिकेटर जो है वो राउंडेड है, और अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसके लिए कस्टम कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी इंडिकेटर होता है वो राउंडेड होता है। तो आप इसको डिटेल में समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लास्ट वीडियो जिसमें हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को डिटेल में कवर किया है वो ज़रूर देखें। और आज की वीडियो को पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्विच कंपोनेंट जो इस वीडियो का टॉपिक है, तो स्विच कंपोनेंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका बिहेवियर क्या होता है कि ये स्टेट्स के बीच में टॉगल करने का ऑप्शन देता है। ऑन या ऑफ इसकी स्टेट हो सकती है। जैसे कि सपोज करो कि आप कभी अपने फ़ोन में आप कभी अपने मोबाइल में सेटिंग्स में देखते हो या प्रेफरेंसेस में देखते हो, कभी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको ऑन कर दो या आप अपनी सेटिंग्स में इसको ऑफ कर दो। या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आजकल हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है उसके अंदर कि आप वेज सेलेक्ट करना चाहते हो या नॉन वेज। तो उस तरीके से जैसे आप वेज पे क्लिक करते हो तो वो स्लाइड होता है और वो वेज ऑप्शंस दिखाने लगता है। आप नॉन वेज पे क्लिक करते हो तो वो नॉन वेज ऑप्शंस दिखाने लगता है। तो इस तरीके से हम स्विच कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ये कंपोनेंट जो है हमें बूलियन में रिजल्ट देता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, जिसको हम 0 या 1 या ऑन या ऑफ की तरह ट्रीट करते हैं। स्विच कंपोनेंट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर कुछ प्रॉप्स हैं, जैसे कि डिसेबल्ड, iOS बैकग्राउंड कलर, वैल्यू ऑन वैल्यू चेंज, ट्रैक कलर या थंब कलर। डिसेबल्ड का क्या मतलब है कि जब हम डिसेबल कर देंगे तो जब हम डिसेबल ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो स्विच है वो डिसेबल्ड दिखेगा। और iOS बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, जो भी हमारा iOS के अंदर बैकग्राउंड कलर होता है, जो हमारा ट्रैक कलर होता है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हमको नहीं शो होता है। तो मुझे मतलब कि वो ना श्रिंक हो जाता है। तो इस वजह से मुझे iOS के अंदर बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिकली देना पड़ता है। वैल्यू का क्या मतलब है कि वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उसको ऑन दिखाना है या ऑफ दिखाना है। और उसी वैल्यू को अगर मुझे चेंज पर कैच करना है तो मुझे ऑन वैल्यू चेंज के अंदर कैच करना है। ट्रैक का जो कलर होता है हम वो दे सकते हैं और थंब का जो कलर होता है हम वो दे सकते हैं। एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट में उसको स्विच कॉम्पैट के नाम से जानते हैं और iOS के अंदर UI स्विच के नाम से। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए VS कोड पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले my switch.tsx से कंपोनेंट बनाएंगे और RNFE से एक स्निपेट इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर स्विच को इंपोर्ट करेंगे और app.tsx में my एक्टिविटी इंडिकेटर की जगह my switch को कॉल करेंगे और यहाँ पर my एक्टिविटी इंडिकेटर को हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर रीलोड करते हैं ऐप को और टेक्स्ट हटाकर यहाँ कॉल करते हैं स्विच। स्विच एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको स्विच को मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक ट्रैक कलर पास करते हैं। ट्रैक कलर पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे सेट ट्रैक कलर। यहाँ पर करेंगे हम कॉन्स्ट सेट ट्रैक कलर और उसके अंदर बोलेंगे कि जब ट्रैक कलर फॉल्स हो
तो आपको क्या करना है, कलर्स जो मैंने पहले से बना के रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स बना के रखे हैं। कलर्स डॉट लाइम 200 ले लो इन केस जब वो फॉल्स है, और जब हमारा स्विच ट्रू है तब आप क्या करो, कलर्स डॉट डीप पर्पल 100 ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रैक कलर हमने दे दिया, अब हमें देना है थंब कलर। थंब कलर देते हैं हम कलर्स डॉट डीप पर्पल सपोज 400। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, वैल्यू। अब वैल्यू एक्सेस करने के लिए कि बाय डिफॉल्ट क्या स्टेट है वो एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ यू स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट सपोज बनाते हैं वैल, और उसके अंदर बनाते हैं सेट वैल, और यू स्टेट को इंपोर्ट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू देनी है। बाय डिफॉल्ट आप क्या चाहते हो, आपका स्विच ऑन रहे कि ऑफ रहे, ट्रू रहे कि फॉल्स रहे। तो मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेरा स्विच जो है वो फॉल्स रहे, तो मैं यहाँ फॉल्स पास करूँगी। अब वैल्यू के अंदर हम वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, जिसमें हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, जिसमें हमारी इनिशियल स्टेट होती है, तो वो इस वेरिएबल में होती है। तो मैं यहाँ वैल्यू के अंदर वैल को पास कर दूंगी। अब ये मेरी इनिशियल स्टेट सेट हो गई। अब ऑन वैल्यू चेंज, ऑन वैल्यू चेंज, इसका क्या मतलब है कि जब ऑन से ऑफ हो या ऑफ से ऑन हो, तो उस केस में मुझे यहाँ पर एक फंक्शन रेफरेंस पास करते हैं। जनरली हम क्या करते थे, यहीं पे सेट वैल्यू या सेट टेक्स्ट उसको पास करते थे। आज हम क्या करेंगे, एक फंक्शन रेफरेंस पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हैंडल स्विच, और हैंडल स्विच को यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं हैंडल स्विच, और इसके अंदर क्या करते हैं, सेट वैल को यहाँ वैल पास करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इफ ट्रू सेट टू फॉल्स, मतलब कि अगर ट्रू है मेरा स्विच तो उसको फॉल्स कर दो, इफ फॉल्स सेट टू ट्रू। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही टॉगल कर सकते हैं, जब भी मैंने जैसे कि सपोज करो मैंने ऑन कर दिया, तो अब मुझे ऑफ करने के लिए दोबारा से स्टेट कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से कंडीशन पास करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जिस केस में क्या होता है कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एंड्रॉयड एम्यूलेटर लेके आती हूँ और इसको रीलोड किया, और क्या करेंगे, मुझे व्यू में, ये इसलिए नहीं दिख रहा, व्यू में मुझे स्टाइल पास करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं बोलूँगी flex1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब लेके आते हैं यहाँ पे, ये देखो, अब आई होप आपको ये स्विच नजर आ रहा है। हमने क्या किया है, ट्रैक कलर को हमने क्या दिया है, लाइम। ये आपको दिख रहा है फॉल्स है, अभी अभी फॉल्स है, तो उस केस में हमने ट्रैक कलर दिया है अपना लाइम, और जो हमारा थंब कलर है, थंब कलर मतलब कि ये जो राउंड कलर है, इसको हमने दिया है डीप पर्पल 400। ठीक है, और वैल्यू एज यूजुअल हमने इनिशियल वैल्यू जो मेरी फॉल्स थी उसको यहाँ पे सेट किया है, तो ये फॉल्स है अभी। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी, आप देखो ऑन करने पे ये हैंडल स्विच के पास गया और उसने क्या किया, सेट वैल्यू कर दी, मतलब कि मेरा क्योंकि पहले वो फॉल्स था तो उसने ट्रू को, तो उसने स्विच को ट्रू कर दिया, और ट्रू करने के बाद क्या किया, उसने ये वाला कलर लिया डीप पर्पल 100। यहाँ पे ट्रैक कलर लिया डीप पर्पल 100, और जो थंब कलर था वो लिया डीप पर्पल 400 जो पहले से ही सेट था। इसको iOS पे भी रन करते हैं एक बार। iOS में भी प्रोजेक्ट लोड हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कि स्विच का बिहेवियर कैसा रहता है। ओके देखो आपको दिख रहा है, इसके अंदर इसने क्या किया है, ट्रैक का जो कलर है वो लिया है ग्रे। ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रे कलर लेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ट्रैक का कलर कुछ और ले, तो मुझे यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है iOS बैकग्राउंड कलर, मुझे वो सेट करना पड़ेगा। तो मैं सेम प्रॉपर्टी सेट करूँगी जो मैंने यहाँ पर सेट की है फॉल्स के केस में, ये। तो आप देखो इसने ग्रीन कलर ले लिया है। ये प्रॉपर्टी वैसे डेप्रिकेट हो गया है, लेकिन अभी भी ये रिएक्ट नेटिव में जो उनकी वेबसाइट है उस पर मेंशन है, तो इसीलिए। लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है इसका, तो आप चेक कर लें यूज़ करने से पहले। लेकिन हाँ, इससे हम iOS में बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर सकते हैं ट्रैक का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो आप देखो वो जनरल बिहेव कर रहा है जैसे कि एंड्रॉयड में बिहेव कर रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर डिसेबल्ड, अगर मैं उसको ट्रू करती हूँ तो अभी ये डिसेबल्ड है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं हटाती हूँ तो अगेन वो नॉर्मल बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हम स्विच बना सकते हैं। जब भी आपको कहीं प्रेफरेंसेस में, कहीं सेटिंग में, या कहीं पे ऑन ऑफ के लिए कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो उस केस में आप स्विच ऐड कर सकते हो। और ये काफ़ी सिंपल कंपोनेंट है, लेकिन इसके साथ आप कलर्स में प्ले कर सकते हो। तो आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर होगा। और तो इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूँ। थैंक यू सो मच।